हमें मिल रहा था पैसा कम। तो इस वजह से क्या हो रहा था, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी गवर्नमेंट के अंडर। तो इसलिए क्या हो रहा था, हमारी जो बीओपी थी वो एडवर्स चली जा रही थी, डेफिसिट में आ गई थी। ओके गाइस, देन हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि जो गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें भी कमी आ रही थी। ऑब्वियसली जब ये तो गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो रहा है और उस उन्हें रिसिप्ट कम हो रही है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचेंगे। तो 1991 में ना हमारी इकोनॉमी में एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मेरा सारा का सारा करेंसी फॉरेन कंट्री में चली गई थी और हमारे पास फॉरेन इम्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं बच रहा था, या फिर हम कहें तो इनफ पैसा नहीं था। और बस इतना पैसा हमारे पास बच रहा था कि सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी को 10 दिन तक स्टेबल चला सकते हैं और उसके बाद हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी, एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर लो, लिबराइजेशन की, जिसकी वजह से कंट्री को डेवलप हो सके। अब ये लिबराइजेशन की प्रोसेस है क्या, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसके अंदर क्या था कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब यहाँ पर यह थी जितने भी हमने 1950 से लेकर 1991 के बीच में छोटे छोटे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बनाई, एग्रीकल्चर सेक्टर्स बनाए, इनके अंडरटेकिंग्स में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की गई थी। हालांकि यहाँ पर तो बहुत ही बेटर ढंग से काम भी दिया गया था, लेकिन हर तरह से हमारी कंट्री में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और हमारी कंट्री तो कुछ ना कुछ लॉसेस भी अक्सर करने पड़ रहे थे। तो इसकी वजह से क्या होता, हमारी गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ी थी। और उस वक्त क्या होता है, इंडिया ने ना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों हमारे क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे लोन की डिमांड की थी 7 बिलियन करोड़ की, 7 बिलियन की लोन की डिमांड की थी। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ये कहा ठीक है, हम आपको 7 बिलियन का लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे थे उसको चेंज करना होगा। तो फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कहने पर गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो इसलिए हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ी थी इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दर्फ क्राइसिस। दर्फ क्राइसिस में क्या बताया गया कि 1991 में ना हमारी पेट्रोल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए थे। तो और ये इनका बढ़ने का रीजन क्या था, क्योंकि उस वक्त ना इराक में वॉर हुआ था 1990 से 1991 में, जिसमें क्या हुआ था कि जो एनआरआई थे उनकी परमिशन या वो रेमिटेंस उनकी बढ़ती चली जा रही थी, और जिसकी वजह से वो एनआरआई सारे हमारे इलाके को छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से डिक्लाइन आया था। और इन डिक्लाइन की वजह से सारे हमारे प्रोडक्शन होते ज़्यादा, पेट्रोल के प्राइजेस ऑब्वियसली जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है तो उससे डिमांड इंक्रीज, उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए पेट्रोल के जो प्राइजेस थे वो डाउन हो गए थे, और इस वजह से हमारी कंट्री में के पेट्रोल के प्राइजेस हाई हो गए, और इसकी वजह से एडवर्स बीओपी हमारी कंट्री का चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राइज इन प्राइजेस। देयर वर ए शार्प राइज इन द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स लीडिंग टू द इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर यह बताया जाए किसी भी एसेंशियल गुड्स से या फिर हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट को जब कंट्री बनाने जा रही थी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ रहा था, हर अपने कमोडिटी के एसेंशियल कमोडिटी के भी प्राइजेस हाई करने पड़ रहे थे। और इसकी वजह से इनके पीछे क्या रीजन्स था कि जो डोमेस्टिक डिमांड और फॉरेन डिमांड थी ना हमारे प्रोडक्ट की, वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा था इसका। ऑब्वियसली अगर आप देखो नॉर्मल हम सिचुएशन में क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। जैसे अब देखो पिछली बार क्या हुआ था कि प्याज के, टमाटर के, इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, तो हमने क्या किया था, इनकी डिमांड कम की थी, इनका कंजप्शन कम किया था। तो इस वजह से इसकी फॉरेन डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों कंट्रीज पर इसका इफेक्ट आएगा। अपनी अपनी कंट्री में तो ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा ही आएगा, और इसकी वजह से इसका फॉरेन डिमांड पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। और इसलिए क्या किया गया था, हमने इन्फ्लेशन की वजह से हमने अपनी कंट्री के प्राइजेस हाई, कमोडिटी के प्राइजेस हाई करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया की सिचुएशंस बहुत ही खराब हो रही थी और उनकी डिमांड कम की जा रही थी प्रोडक्ट की। और इसलिए इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को सुधारने के लिए भी हमने, इस पोजीशन को सुधारने के लिए भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि ये क्या है,
हमें इतना इस वीडियो में हमने ये पढ़ा थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और उसको हमने क्यों अडॉप्ट किया। इससे पीछे गवर्नमेंट का अडॉप्ट करने के क्या क्या रीजन्स थे और इस यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो हम तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिबराइजेशन है, उसे हम तब पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट।